अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सपोर्ट नेचर विद आलिया खान। बीज बोने से लेकर फल आने तक के सिलसिले की वीडियोस में आज हम मिर्चों के बीज लगाएंगे। मिर्चों के बीज लगाएंगे, उनकी पनीरी तैयार करेंगे और इस दौरान इन पौधों की किस तरह देखभाल की जाएगी, इन्हें कितना पानी दिया जाएगा, इन्हें कितनी धूप की ज़रूरत होगी, ये सब आपको मैं बताऊंगी। मेरी कोशिश यही है कि किचन गार्डनिंग के सिलसिले में जो भी मैं वीडियो बनाऊं, उसके बीज हमें मार्केट से ख़रीदना ना पड़े और जो भी बीज हमें घर की सब्जियों से हमें मिल जाते हैं, हम वही अपनी खाद मिट्टी में लगाएं और उनसे पौधे उगाएं। मिर्चों के बीज उगाने के लिए ये मैंने गोल मिर्चें ली हैं और ये हमें अपने किचन से आसानी के साथ मिल जाती हैं। इनके बीज भी बहुत आसानी के साथ उगाते हैं। इसको लगाना बहुत आसान है। एक मिर्च के अंदर ही इतने ज़्यादा बीज होंगे कि एक मिर्च से ही काफ़ी सारे पौधे तैयार हो सकते हैं। ये जो मैंने मिट्टी ली है, इसमें खाद और मिट्टी आधी आधी मिकदार में मिक्स है। आप चाहें तो सिर्फ बारू मिट्टी में भी सीड्स लगा सकते हैं। मिर्च की पनीरी तैयार होती है, यानी बीज लगाने के बाद पहले छोटे पौधे तैयार होते हैं और जब वो पौधे 20 से 25 दिन के हो जाते हैं तब इन्हें हम दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं या इन्हें जहाँ बड़ा करना हो उस जगह हम उन पौधों को लगा देते हैं। मिर्च के बीज बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें बिखेर कर डाला जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने टमाटर के बीज डाले थे। एक मिर्च में ही इतने ज़्यादा बीज निकलेंगे। काफ़ी सारे पौधे एक मिर्च से ही तैयार हो जाते हैं। ये देखिए कितने सारे बीज होते हैं एक मिर्च के अंदर ही। बस इसको इसी तरह बिखेर कर लगाना है। तमाम बीजों को अच्छी तरह से बिखेर के लगा देंगे। इसके जब पौधे निकलेंगे तो ज़ाहिर है जब एक साथ हमने बहुत सारे बीज लगाए हैं तो सब करीब करीब निकलेंगे। फिर इनकी जब पनीरी तैयार की जाएगी, इन्हें अलग अलग शिफ्ट किया जाएगा, तो जो पौधे सेहतमंद होंगे उन्हें हम अलग दूसरे गमले में लगा देंगे। बस इस तरह इन्हें करके और इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। इसी खाद मिट्टी को इसके ऊपर इस तरह से कवर कर दें कि ये सीड्स नज़र ना आए। जिस तरह से हमने टमाटर के बीज लगाए थे, इसी तरह से मिर्चों के बीज लगाए जाते हैं। टमाटर की भी हमने पनीरी बनाई थी और इसकी भी पनीरी बनाई जाएगी। बस अब छोटे शावर से इसमें पानी दे देंगे। जब पहली बार पानी देंगे तो थोड़ा ज़्यादा देना है, क्योंकि ज़ाहिर है मिट्टी इस वक्त ड्राई है। पानी डालने से कुछ बीज ऊपर आ जाएंगे तो इन्हें हम बाद में भी मिट्टी से कवर कर सकते हैं। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि बीज किस तरह से लगाए जाते हैं। उसमें मैंने बताया था कि जो बारीक बीज लगाए जाते हैं, जिनकी पनीरी तैयार की जाती है, उसकी मिट्टी को पहले पानी से गीला कर लिया जाता है। मिट्टी को जब पानी से पहले गीला कर लिया जाता है और फिर उसमें बारीक सीड्स डाले जाते हैं और फिर उसके ऊपर कंपोस्ट या मिट्टी डाली जाती है, तो पानी डालने से वो सीड्स ऊपर नहीं आते। आप इस तरह भी कर सकते हैं और ये तरीका भी है। अगर आप एक्सपर्ट हो गए हैं लगाने के तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं। बीज लगाने के बाद अब इन्हें ऐसी जगह रखना है जहाँ पर सिर्फ सुबह के टाइम धूप आती हो, मौसम गर्मी का हो या सर्दी का। मिर्चों के बीज इसी तरह से लगाए जाएंगे और इसी तरह से सुबह की धूप में रखे जाएंगे। एक हफ्ते के अंदर अंदर तमाम बीजों में से पौधे निकल आएंगे।
इन्हें रोज़ाना पानी देना है। रोज़ सुबह इन्हें अब थोड़ा पानी देंगे। पहली बार इन्हें पानी ज़्यादा दिया है, लेकिन रोज़ाना छोटे शावर से हल्का पानी दिया जाएगा। 5 से 6 दिन के अंदर पौधे निकल आए हैं। कुछ पौधे अभी निकल रहे हैं और कुछ पौधे निकल आए हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ बीज लगा दिए थे, कुछ पौधों के गमलों के साथ लगा दिए थे। वो पौधे भी निकल आए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बड़ी हरी मिर्च के बीज लगाए थे। इसको भी मैंने इसी में ही डाल दिया था और ये अब सूख कर लाल हो गई है। मैं समझ रही थी कि शायद इसके पौधे नहीं निकले, लेकिन इसके पौधे निकल आए हैं। क्योंकि आमतौर से जब इन हरी मिर्चों के बीज लगाए जाते हैं तो ये हरी मिर्चें हाइब्रिड होती हैं और इनके पौधे नहीं निकलते, लेकिन ये निकल आए हैं। और देखिए इनकी नशोनुमा भी बहुत अच्छी हो रही है। कुछ बीज मैंने एक दूसरे गमले में भी लगाए हैं। ये भी देखें, ये हरी मिर्च के ही बीज हैं। ये भी गमले में धूप में लाल हो गई है। ये अभी छोटे हैं पौधे, लेकिन ये भी निकल आए। पंद्रह से 20 दिन के बाद ये पौधे भी बड़े होते जा रहे हैं। अब इन पौधों को मैं किसी एक गमले में लगा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटे कंटेनर में हैं और इनकी नशोनुमा बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, जबकि जो मैंने दूसरे बीज लगाए थे वो तेज़ी के साथ बड़े हो रहे हैं। इन्हें मैं एक गमले में एक साथ लगा दूँगी, लेकिन थोड़े थोड़े फासले से। ये देखें, ये जो मैंने पहले लगाए थे इनके पौधे भी अब काफ़ी बड़े हो रहे हैं। दूसरे गमले में जो पौधे निकल आए थे उनकी भी पनीरी तैयार हो रही है। इन पौधों की नशोनुमा भी बहुत अच्छी है। मुख्तलिफ़ पौधों के साथ मुख्तलिफ़ गमलों में अगर बीज डाल दिए जाएं तो बहुत आसानी रहती है, क्योंकि इन पौधों की कोई एक्स्ट्रा देखभाल नहीं करना होती और ख़ुद ब खुद पौधे निकल आते हैं। जो पानी हम उस पौधे को देते हैं वो उस बीज को भी मिल जाता है। और जब गमले में एक और पौधा लगा हो तो उस बड़े पौधे की मौजूदगी में नए पौधे या उनके बीजों को किसी भी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आती। उन्हें सूरज की रोशनी हो या पानी हो या फर्टिलाइज़र हो, उन्हें मिलता रहता है। पौधे क्योंकि सब बहुत करीब करीब लगे थे, इसलिए मैंने तमाम पौधों को निकाल कर कुछ गमलों में थोड़े थोड़े फासले से लगा दिया है। अब इनकी नशोनुमा बहुत आसानी के साथ और बहुत तेज़ी से होगी। और जब ये पौधे 20-25 दिन के हो जाएंगे, इनकी पनीरी तैयार हो जाएगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि इनको किस तरह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया जाएगा। अभी मैंने इन्हें उस जगह शिफ्ट नहीं किया है जहाँ पर ये पौधा बड़ा करना है। अभी मैंने ये सब छोटे पौधे एक जगह लगा दिए हैं। ये एक और मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने एक बैग के अंदर कुछ पौधे लगाए हैं। इसमें टमाटर के पौधे हैं, कुछ मैरीगोल्ड के हैं, मिर्च के हैं और बहुत सारे मैंने सीड्स इसमें डाले थे। इसमें काफ़ी सारी मिट्टी आ गई है, तो इसमें पौधों की ग्रोथ आप देखें। इसमें मिर्च के पौधे मैंने 2-3 मिर्च के पौधे लगाए थे और वो काफ़ी बड़े हो रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। ये देखें, ये मिर्च का पौधा, ये मिर्च का पौधा। मैंने इसकी जो टिप थी ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसे पिंच कर दिया है। तजर्बात करते रहें, तजर्बात से बहुत सी मालूमात होती हैं। अब जब हमने इसे पिंच किया है तो आप देखिएगा इस मिर्च के पौधे में और उस मिर्चों के पौधे में कितना फ़र्क होगा। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी। आपको याद होगा जब मैंने बीज बोए थे तो आधी बारोमट्टी और आधी कंपोस्ट ली थी। आप सिर्फ बारोमट्टी में भी लगा सकते हैं। इसे मैंने मॉर्निंग की सनलाइट में रखा है। अभी कोई और फर्टिलाइज़र नहीं दिया, लेकिन जब ये इस स्टेज पर आ गए हैं तो इन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। पानी जो मेरा एक तरीक़ा है, सुबह एक टाइम सब पौधों को पानी देती हूँ, इन्हें भी
एक टाइम सुबह पानी दिया है। ये पौधे छोटे हैं, देखें जब आप पानी दें पौधे को तो ये नहीं कि अगर गमला बड़ा है या छोटा है तो आप पूरा गमला भर दें। आप देखें कि पौधे की जड़ें कहाँ तक जाती होंगी। एक अंदाज़ा हो जाता है, जब हम पौधे लगाते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये पौधा अंदर से कितना ये बड़ा होगा, इसकी जो रूट्स हैं वो अंदर ज़मीन में कितनी फैली होंगी। अगर आप ज़मीन में पानी देंगे तो उसमें तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन जब गमले में पौधा है तब आपको पानी देने में थोड़ी सी एहतियात करना होगी। अब ये जब इतने छोटे पौधे हैं, इन्हें हम पूरा गमला नहीं भरेंगे। इन्हें एक अंदाज़े से पानी दिया जाएगा कि इसकी रूट्स कहाँ तक जाती हैं। रूट्स तक पानी ज़रूर जाना चाहिए। और जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है, गमले में एक पौधा लगा है, बड़ा है, तो ज़ाहिर है उसको भी हम फिर हम उसमें पानी ज़्यादा देंगे ताकि उसकी रूट्स तक आसानी से पहुंच सके। पानी के बारे में मुझसे बहुत से लोगों ने सवाल किया था कि पौधे को कितना पानी देना ज़रूरी है, तो ये मैंने इसीलिए आज बता दिया है। और लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं इन्हें दूंगी तो वही फर्टिलाइज़र दूंगी जो मैं किचन वेस्ट से या गोबर खाद से भी फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, और मैंने टमाटर के पौधों में भी दिया था। इसके अलावा उसकी मेरी एक वीडियो भी है जिसमें मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बताया है, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र हफ्ते में एक बार देना ज़रूरी है, और इसके अलावा इन्हें फिर कब गोबर खाद दी जाएगी और किस तरह से इनकी मज़ीद देखभाल होगी वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तो इनकी पनीरी हम किस तरह से गमले में से निकाल सकते हैं और दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। अब पनीरी के तैयार होने का थोड़ा इंतज़ार करना होगा। ये पनीरी तैयार हो जाए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ तक अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।